जय हिंद मेरे भाइयों। आज मैं एक ऐसी बात आप लोगों को बताऊंगी, सामान्य की भी बताऊंगी, सामान्य जाति की भी, और ओबीसी जाति की भी बताऊंगी, एससी एसटी की भी बताऊंगी। मैं तीनों कैटेगरी की मैं आज आपको बात बताऊंगी। हर एक जाति की आपको मैं बात बताती हूँ। देखिए, सामान्य वाले एक मांग करते हैं आरक्षण की, कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त हर एक जातियों में गरीबी है, और ये जो एससी एसटी और ओबीसी, हालांकि गरीबी तो हर एक जातियों में है, गरीब लोग हर एक जाति में हैं, लेकिन अधिकतर है ना आपको गरीब लोग है ना एससी एसटी में, ओबीसी में देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और इस जातियों में ऐसे लोग आरक्षण का लाभ लेकर बैठ जाते हैं जो संपन्न होते हैं, मतलब कहने का हर तरह से संपन्न होते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लेते हैं। तो सामान्य वाले जो हमारे भाई है वो बोलते हैं कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। मुझे इनकी बात भी बिल्कुल समझ में आती है, मतलब सही बोलते हैं। अब ये ओबीसी वाले, हालांकि ओबीसी वालों का तो पहले से क्रीमी लेयर पर चल रहा है आरक्षण, लेकिन ये जो एससी एसटी वाले आरक्षण के नाम पर शोर मचाते हैं कि आरक्षण बचाओ, और ये कभी नहीं चाहते कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये हमेशा आरक्षण को जातीय आधार पर चाहते हैं। और इनका ये भी कारण है कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज में ही समानता हो जाए, यानी कि हमारा जो गरीब, जो आखिरी पंक्ति में जो हमारा भाई बैठा है या हमारा भाई खड़ा है, जो गरीब है, वो इस लाइन में लग जाए और हमें पीछे जगह मिल जाए। नहीं चाहते बिल्कुल भी। ये हमेशा आरक्षण लेना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को दिलवाना चाहते हैं, और मानसिकता तो ये भी है कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं चाहते कि कोई नौकरी में आ जाए, कोई संपन्न हो जाए। एक मानसिकता ऐसी पनपी हुई है हर एक जातियों में कि वो सिर्फ अपने को ही संपन्न चाहता है। तो ये तो इसलिए आरक्षण का विरोध करते हैं कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, मैं एक चीज़ समान देख रही हूँ, समान रूप से, जो ये है कि हर एक जातियों में ऐसे ऐसे सामाजिक संगठन आपको मिल जाएंगे जो जातीय व्यवस्था का विरोध करते हैं। वो सामान्य में भी है, ओबीसी में भी है, एससी एसटी में भी है, और एक दूसरे को आपस में कोसते हुए मिल जाएंगे, आपस में आरोप लगाते हुए मिल जाएंगे कि भाई ये जो जातीय व्यवस्था, ये जात पात की जो भेदभाव है, ये इस कैटेगरी ने या इन जातियों ने शुरू करी है या कर रहे हैं या अभी भी कर रखी है। ये आरोप लगाते हुए भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये वो बात करते हैं जैसे नहीं कि एक पेड़ है, पेड़ में कीड़ा लग गया, दीमक लग गई है, हैं, और उसकी है ना सिर्फ डालियों को, उसके पेड़ पत्तों को, फुलंगों को कीटनाशक दवाई छिड़क दी जाती है, और ऊपर से छपा, नीचे से जड़ में कीड़ा लगा पड़ा है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ये जातीय व्यवस्था कैसे खत्म होगी, और ना तो सामान्य वालों को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, और ना ही ये जो एससी एसटी वाले हैं ना, नो आरक्षण बचाओ वाला राग गाएंगे, और ना मेरे बेचारे ओबीसी भाई, ना मेरे सामान्य भाई यूँ रोएंगे कि भाई हम पे एससी एसटी एक्ट ये लोग फर्जी लगा देते हैं, बेवजह लगा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे केस मैं अभी देख रही थी, तो मैंने कितने सारे केस देखे फर्जी एससी एसटी एक्ट के,
और मैं खुद SC/ST कमीशन में रह के आई हूँ और मैंने SC/ST कमीशन में भी ये महसूस करा है कि एक दबंग एक कमज़ोर को पकड़ता है और एक दबंग एक कमज़ोर को पकड़कर दूसरे दबंग पर SC/ST एक्ट लगवाता है, उस कमज़ोर को बहलाकर फुसलाकर प्रलोभन देकर, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो मैं दबंग हूँ तो मेरे सामने वो दबंग किसी राजनीति फील्ड में या मेरे से किसी भी फील्ड में आगे निकले, उसका कैरेक्टर उसका कैरियर उसको कानूनी पचड़े में फंसाए के रख दूँ। तो इस तरह के बहुत सारे फर्जी केस भी मैंने देखे हैं। तो अब हम जातीय व्यवस्था से कैसे निकले? और बहुत सारे लोग तो मैं उसमें कहूँगी कि राजनीतिक दल इस जातीय व्यवस्था को या जातीय व्यवस्था पर आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं ये तैयारी, और वो कर भी लेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा देती है क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी बात ये भी है, बहुत से कुछ पार्टी तो नई नई ऐसी बन गई है, उनको तो समाज से अपनी जाति से कुछ लेना ही नहीं है। उनको तो आग लग जाए पूरे समाज में पूरी जाति में, लेकिन उनको तो सिर्फ बाहर से विदेशी पैसा चाहिए, विदेशी पैसा चाहिए, अपनी राजनीति को बढ़ाना है उनको, बस उनका तो उद्देश्य ही जीवन का ये है। उनको कुछ नहीं लेना अपनी जाति से, अपने समाज से कुछ नहीं लेना, इस देश से भी कुछ नहीं लेना है। हाँ, बस लेना है तो उनको विदेशी पैसा लेना है बस। विदेशियों का जो असामाजिक ताकतें हैं, जो ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को खोखला करना चाहती है, उनका पैसा उनको खाना है बस। वो तो इसलिए फील्ड में उतरी हुई है। लेकिन मुद्दा सबका यही है कि जातीय व्यवस्था समाप्त हो, जातीय भेदभाव समाप्त हो। तो मैं बताती हूँ भाइयों, ये कैसे समाप्त होगा। देखिए, भारतीय संविधान में कैटेगरी दी गई है, SC ST OBC सामान्य, ये 4 कैटेगरी दी गई है भारतीय संविधान में। अगर हम इन कैटेगरी को समाप्त कर देते हैं तो हम सब भारतीय हो जाएंगे, हम सब नागरिक एक समान हो जाएंगे, और फिर जो काम होगा ना गरीबों पर होगा। देश की गरीबी हटाओ, इस पर काम होगा। फिर कोई ये नहीं होगा कि फला जाति को उभारो, फला जाति को, नहीं, कोई जाति नहीं है, सिर्फ हमें गरीब को उभारना है, हमें समानता लानी है। और कैसे हमें गरीबों को आर्थिक रूप से संपन्न करना है, इस पर काम होगा। क्योंकि हम सब तो एक नागरिक हो जाएंगे, समान नागरिक हो जाएंगे। और जब हम समान नागरिक हो जाएंगे तो फिर काहे का झगड़ा भाई? काहे कौन कहने वाला नू तू वाल्मीकि है, और मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं त्यागी हूँ, कौन कहेगा फिर? और कहे तो फिर अपने घर में कहता रहे। सरकारी नौकरी में या सरकारी व्यवस्थाओं में तो तुझे जगह है ही नहीं भाई। जिसको कहना है कहे अपने घर में, अपनी मुँह चैंटते रहे घर में ही बैठे हुए। लेकिन सरकारी विभागों में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि इस कैटेगरी नहीं होगी, और कैटेगरी नहीं होगी तो सरकारी सिस्टम में जाति नहीं होगी। इस तरह ख़त्म हो सकता है ये जातीय भेदभाव, ये जातीय व्यवस्था। तो अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगी हो ना, तो कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइएगा आप, और मंथन करिएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी थी इस विषय पर, और उसमें मुझ पे बहुत सारे आरोप लगे थे। ये कहा था ये लड़की बाबा साहब से भी बुद्धिमान, और मैं तो बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो बात रखती हूँ जो इस देश का कोई नागरिक नहीं रखता है। मैं वो बात बोलती हूँ जो किसी जाति का व्यक्ति नहीं बोलता। और मैं किरण आरसी जाटव समाज की लड़की हूँ, खुद ऐसी कैटेगरी में आती हूँ। लेकिन नहीं, मुझको तो देश एक चाहिए,
इन जातियों में ऊंच नीच का जो भेदभाव है ना, वो ख़त्म होना चाहिए। हाँ, आर्थिक आधार पर कार्य होना चाहिए इस देश में। लोगों की गरीबी मिटाने का कार्य होना चाहिए इस देश में। तो मेरा सुझाव ये था मेरे भाइयों। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।